संवाददाता एक तो आश्रम पर हमारी नजर है। मैनपुरी आश्रम के बाहर सिक्योरिटी टाइट है। बाबा का कोई सुराग नहीं है। न्यायिक जांच के आदेश हो गए हैं, लेकिन अभी तक 121 लोगों की जान गई है। उनका मुजरिम कौन है, जिम्मेदार कौन है, ये कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और ऋषिकेश, एक सवाल, ये उस जगह की तस्वीर है जहां पर रोड के इस तरफ सत्संग हो रहा था, बाबा ज्ञान की बातें कर रहे थे, और वो बाबा जो मोह माया से अलग हैं, जिस पर ऋषिकेश दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। ये कहां से हुआ है ऐसा? ऋषिकेश, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब एक्शन के लिए जानी जाती है। अगर कोई थोड़ा सा गुनाह करता है तो उस पर, आरोपी पर एक्शन होता है, साथ में उसकी प्रॉपर्टी पर भी एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहां तो 121 लोगों की जान चली गई। इसमें आखिर सरकार एक्शन कब लेगी, जबकि सब कुछ सामने है? दूसरा, ये बाबा बच रहा है या फिर बचाया जा रहा है? विपनेश, देखिए, जो आप पूछ रहे हैं कि बाबा का सुराग क्या होगा, बाबा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो मैं जहां पर खड़ा हूं ये बाबा के साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा है। और जो बार बार, और साम्राज्य कैसा है वो आप देखिए कि ये राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए ये हरिनगर बिछावा मैनपुरी का है। और देखिए कि आवश्यक सूचना जो मेन गेट पर लगाई गई है विपनेश, ये मैं दिखा रहा हूँ कि आने वाले समस्त महापुरुषों को सूचित कर अवगत कराया जाता है कि इस स्थल पर राम कुटीर बिछावा का निर्माण हम समस्त कमेटी के महापुरुषों द्वारा किया गया है। और इसका जो विशेष प्रयोजन है इस प्रॉपर्टी को खड़ा करने के पीछे, उसमें कहा गया है कि आराध्य ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन के लिए कुटीर बनाया गया है। और ये कुटीर कैसा है, मैं एक वानगी दिखा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनका रंगमहल कैसा ये दिखाएं। नीचे से देखिए, मैं अगर आपको कुछ दिख पाए तो तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि अंदर का महल कैसा है। अभी जब मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ विपनेश, तो इस साम्राज्य के अंदर, इस कुटीर, जो तथाकथित कुटीर आश्रम के अंदर अभी भी 150 के आसपास श्रद्धालु मौजूद हैं। आप गाड़ियाँ देख लीजिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ किस तरीके से है। सामने का जो बुनावट है, जो महल है, वो देख लीजिए। और ये जो सद्भावना मंगल मिलन समारोह जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें अंदर की तस्वीर है। जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं विपनेश, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि यहाँ देर रात में पुलिस के आधा अधिकारी तकरीबन यहाँ पहुँचे थे, अंदर गए थे और 1-1.25 घंटे तक वो रहे थे। उन्होंने सिर्फ कहा कि सिक्योरिटी का मुआयना है, लेकिन बाबा से कोई पूछताछ नहीं हुई है। बाबा अभी फ़िलहाल इस आश्रम में नहीं है, जो जानकारी हमें मिल रही है। और ये देखिए कि ये बाबा, चूँकि ये पूरा इलाका देखिए किसानों का, बगल में मेडिकल कॉलेज बन रहा था, ये भी विवादित है। और कहा जा रहा है कि ये भी प्रॉपर्टी आने वाले वक्त में बाबा के पास होगी। तो राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट, और देखिए कि ये समागम के लिए इधर 2 सालों से बाबा इधर इस इलाके में काफ़ी एक्टिव हुए हैं। सूरजपाल जाटव जिनका पुराना नाम है, और अब वो भोले बाबा के तौर पर प्रसिद्ध हैं, नारायण साकार हरि के तौर पर। लेकिन बार बार जो काम या फिर जो कार्रवाई नहीं हो रही विपनेश, उसके पीछे की बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर सामने आ रहा है। और राजनीति इस मायने में है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि क्या हालात रहे, संविधान बचाने को लेकर किस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को खराब प्रदर्शन से जूझना पड़ा। हालांकि एक इसका राजनीतिक पक्ष ये भी है विपनेश कि इस बाबा के पीछे कहा जा रहा है कि स्थानीय तौर पर चूँकि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है मैनपुरी यहाँ से, और उनका भी समर्थन है, जो बार बार आरोप लगाया जा रहा है और जो बार बार उनकी तस्वीर को यहाँ वायरल किया गया था। तो ये एक बड़ा सच है। लेकिन बावजूद इसके आप ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जो कासगंज का इलाका, जहाँ से इनका पैतृक गांव है, वहाँ भी एक बहुत बड़ा आश्रम है। और वहाँ पे भी जो हैंडपंप लगाए गए हैं, जिसके बारे में दावा किया जाता है विपनेश कि वहाँ से अमृत निकलता है और वहाँ से जो उसका पानी पीता है उसके मनोकामना पूर्ण होती है। इस तरीके की करिश्माई जो कम से कम मिथ हैं वो यहाँ गढ़े गए हैं। लेकिन और आपने लोगों से बात भी की थी, ये कासगंज और मैनपुरी ये तो नमूने हैं बस, और भी ऐसे बड़े आश्रम हैं। बाबा का जो साम्राज्य है वो फैला हुआ है। वरुण और ऋषिकेश, आपका शुक्रिया। न्यूज़ 24 की ये मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता कि 121 मौतों का आखिर मुजरिम कौन है, और जब तक इस मामले में बड़ा एक्शन नहीं हो जाता। प्राइमा फेसी बाबा जिम्मेदार है, लेकिन अभी तक सिस्टम मानने को ये तैयार नहीं है।
एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।